ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। कंकर में शंकर बसा हुआ है। तुम चित्त से, हृदय से, वृत्ति से, मन से एक बार उसको पुकार को तो देखो। आप दिल से उसको कहो तो। आज कल जब हम आए, ठाकुर जी के वस्त्र देखे तो ठाकुर जी की जो लंगोट थी वो सीवर में ही रह गई। दिलीप जी, लंगोट सीवर रह गई। अब जल्दी जल्दी में थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर रुद्राक्ष वितरण के क्रम में थोड़ी भीड़ होने के कारण बस तो सामान सब हमारी माता जी ने सब जमाया ठाकुर जी का, तो उसमें लंगोट वहीं रह गई। अब कल ठाकुर जी बिना लंगोट के, अब सवेरे से हमने ठाकुर जी को उठाया, श्रृंगार करा, तो हमने ठाकुर जी से कार्य कर लो, तेरी लंगोट तो रह गई सी। और हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर तो लंगोट मिलना मुश्किल है। यहाँ तो बाबाओं की लंगोट मिल जाएगी पर तेरी नहीं मिलेगी। अब आप मानेंगे नहीं, दिल्ली से जिंदल परिवार आया और ऊपर जब मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा गुरुजी ये ठाकुर जी का थोड़ा सामान लेकर आए। तो हमने पूछा इसमें लाए क्या हो, तो कि ठाकुर जी की एक लंगोट है और थाली को ढकने का कपड़ा। अच्छा, कहने को तो दिलीप जी को बोल देते हम, दिनेश जी को बोल देते कि भाई लंगोट ला दो भगवान की। और ईमानदारी से बोलो रे भाइयों, किसी के यहाँ मेहमानी में जाओ, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तुम अगर बोलो कि सब में कोल्ड ड्रिंक पीना कोल्ड ड्रिंक, चाय पीना है चाय, जूस पीना है जूस, सामान की तो चल जाए। पर यूं कह के सब हमारे को लंगोट लाते तो ये क्या की रीति, चाहे वो फिर भगवान की हो चाहे किसी, तो कैसे लाके दे? तो भगवान से कहा कि ठाकुर तेरी लंगोट सी और रह गई है, आई नहीं है, अब तू जान, तेरा काम जाने। रात को कहा, सवेरे तैयार थी। इसको कहते हैं विश्वास किया, भगवान पर भरोसा। भरोसो दृढ़ चरणन तेरो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो विश्वास से चढ़ा, उसको पत्थर मत मानना। आप अगर शंकर जी के मंदिर में बैठकर शिव के नाम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल रहे हो, तो दिल से कहना, दिखावे से नहीं। आप हृदय से बोलो तो उसको। हम अपने दिल की बात अपने रिश्तेदारों से कहते हैं। एक जगह बैठ जाएंगे, सोफे पे बैठ जाएंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे, पलंग पर बैठ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से अपने दिल की बात कहते हैं। रिश्तेदार सुनते हैं नहीं सुनते हैं इसका तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कहता हूं, अपने दिल की बात जब देव आदिदेव महादेव से कहते हैं तो वो दिल से सुनता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है, वो सुनेगा। आप कहो आप अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से उससे कहने का प्रयास करिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
ने दर्शन आपको। आप दिल से कहने का एक बार एक लक्ष्य बना लो। आप उससे कहने का एक मन बना लीजिए कि मुझे उससे कहना। बहुत विश्वास लेकर आए हो शिव महापुराण की कथा में। जितने लोग भी यहाँ कथा सुनने बैठे हो और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बड़े विश्वास से सुन रहे हो। और ये मायापुरी से, हर की पौड़ी से, गंगा के घाट से हम भी आपको विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से कथा सुनना 3 महीने के अंदर वो दिल से तुम्हें प्रदान कर देगा। दिल से सुनो, दिखावे से दूर हो जाओ बिल्कुल। उसको दिखावा प्रिय नहीं है, बहुत परे है वो दिखावे से। 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर अगर कोई देवता है तो देवाधिदेव महादेव सबसे सुंदर। और पहले एक कथा सुना चुके हैं इसी हरिद्वार की। गंगा के घाट पर भगवान देवाधिदेव महादेव जब भस्म लगाए हुए थे तो श्री गणेश जी महाराज ने आकर विनती करी थी, पिताजी मेरे को आपसे कुछ कहना है। पिताजी ने पूछा क्या कहना है, क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हो? पिताजी भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर हैं, माता इतनी सुंदर है, दत्त भगवान इतने सुंदर हैं, वो देवता इतने सुंदर, राम जी इतने सुंदर, कृष्ण जी इतने सुंदर, सारे देवी देवता इतने सुंदर हैं, पर आप तन पर ये भस्म क्यों ना लगा कर बैठे? आप अपने शरीर पर ये भस्म क्यों धारण करते? पिताजी आज मुझे आपको बिना भस्म के देखना। शंकर भगवान ने कहा गणेश रहने दे। गणेश जी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो आपको बिना भस्म के देखना है तो देखना है, चाहे कुछ भी हो। और भगवान गणेश जी महाराज ने जिद पकड़ी। गणेश जी ने जिद पकड़ी, शंकर भगवान गंगा जी के जल में डुबकी लगा ली। और जो डुबकी लगा के बाहर निकले, जटा खुली और जो भगवान शंकर ने जटा घुमा के बांध के तैयार करी, और जो गणेश जी ने भगवान शंकर का स्वरूप देखा तो गणेश जी महाराज तो देख के स्थिर हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, एकदम सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं गणेश जी महाराज ने सहस्त्र नेत्र कर लिए शंकर भगवान को देखने के लिए। और गणेश जी महाराज ने जब सहस्त्र नेत्र करे भगवान शंकर को देखने के लिए, थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर कर गणेश जी महाराज ने कहा, हाथ जोड़ के निवेदन है तुम तो भस्म चढ़ा लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है वापिस भस्म चढ़ा लीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा वापिस भस्म क्यों चढ़ाने की बोल रहे हो गणेश जी? तो गणेश जी कहते हैं बस निवेदन करना चाहता हूं कि आप भस्म चढ़ा लो, क्योंकि मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखना चाहता। मैं अपनी माता से ज्यादा सुंदर नहीं देख सकता किसी को भी। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा, मेरी माता पार्वती बड़ी बड़ी सुंदर है महाराज, उससे ज्यादा सुंदर मैं नहीं देख सकता। आज एक पत्र को पढ़कर बड़ी हंसी आई। पत्र भी सुंदर है, ऐसा नहीं है।
गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरियाणा से हूं, नाम नहीं लिख रहा हूं, पत्र अच्छा है, जरा सुनिए। लॉकडाउन से लगातार कथा सुन रहा हूं। जितने लोग पत्र नहीं सुन पाए तो वो आस्था चैनल पर भी हम पूरा पत्र पढ़ाते हैं चैनल के माध्यम से, जिससे आपको मालूम पड़े कि पत्र लिखने वाले ने क्या लिखा। लॉकडाउन से लगातार कथा सुन रहा हूं। पहले रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी, पहले रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष प्राप्त किया। आप द्वारा दिया हुआ रुद्राक्ष का लाभ बताना चाहता हूं, पर नाम नहीं लिखना चाहता, लज्जा आती है। बाबा ने जो दिया उसका गुणगान करना चाहता हूं। मेरी पत्नी ने जो साक्षात चंद्र घंटा है, इतनी क्रोधी है, इतनी क्रोधी है, उसने जहर खा लिया। गुरुदेव बताया तकनीकी जहर खा लिया। जब गिर गई तब उसको डॉक्टर के यहां लेकर गए। डॉक्टर पूछ पूछ के रह गया कि क्या खाया है, नहीं बताया, खा गई। गुरुदेव डॉक्टर को एक दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। खाने के बाद जो रुद्राक्ष उसके गले में पड़ा था, उसने उसको मुंह में धर लिया और वापिस जिंदा हो गई। जय हो चंद्र घंटा का। अब विचार करिए, लिख रहा है सारा जहर खुद ले लिया भोलेनाथ ने। सारा जहर मेरा भोलेनाथ पी गया, ये लिखा है, सारा जहर खुद ले लिया भोले बाबा ने, और वो ठीक होकर मेरे घर में आ गई वापिस। इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा। शंकर है तो फिर क्या? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। अब एक निवेदन आपसे करूं, तुम प्रैक्टिकल मत कर ले। नहीं तो तुम सोचो कि महाराज तो बोले थे अपन निपटाओ और रुद्राक्ष न। भाई विश्वास का बल होना चाहिए। अगर विश्वास है तो शिव तुम्हारे सामने है, और विश्वास नहीं तो 33 कोटि देवता को चाहे 24 घंटे 56 भोग जिमा लो, भगवान को कितना ही भोग लगा लो, भगवान से कितनी भी विनती कर लो, भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। विश्वास है तो परमात्मा। मेरा निवेदन है, अगर आप गंगा के घाट पर आए हो, आप यहाँ पर विराजमान हुए हो, अपना परिवार छोड़कर यहाँ पड़े हुए हो, तो एक बात का ध्यान रखना, संत का चोला अगर धारण करा है, साधु का चोला पहना है, तपस्वी का चोला पहना है, और गंगा के घाट पर अपना पूरा कुटुंब छोड़कर आए हो, तो फिर संसार के लोगों से मांगने की आशा मत रखना। मांगना तो मेरे देवाधिदेव महादेव से, आशा छोड़। उससे मांगो ना। जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दिए बगैर रह जाएगा। माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे तो अंदर पेट भर दिया। भगवान को मालूम था तेरे दांत नहीं होंगे तो माता के स्तनों में दूध दे दे। मरने के बाद भी कोरोना महामारी में उसने ये प्रूफ कर दिया कि तेरे परिवार वाले आग लगाने नहीं आएंगे, तेरे परिवार वाले हॉस्पिटल में तुझे देखने नहीं आएंगे। तो उसने कोरोना महामारी में दिखा दिया कि मैं आऊंगा अंदर तक और आग भी लगाकर मैं जाऊंगा। उसने सिद्ध कर दिया। कोरोना महामारी में सगे सगे बेटों को फोन लगाकर कहा गया तुम्हारे पिताजी अंतिम सांसें चल रही है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं, इस शमशान में लेकर जा रहे हैं,
बेटी को फोन लगाकर कहा गया तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम्हारी माता जा चुकी है, तुम्हारा भाई चले गया, बंधु चले गया, सखा चले गया, ये चले गए, और अपना घर छोड़कर लोग नहीं गए। उस जगह पर आग लगाने वाला भी शिव था और हॉस्पिटल में देखने वाला भी शिव था, कोई दूसरा था कोई। अंतिम बिंदु में कोई साथ दे ना दे, पर शिव तो है। कितना विश्वास होगा? कि भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है ना, ये शिवलिंग ही मेरा पिता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान ब्रह्मदेव से, ये मेरा पिता है। भगवान ब्रह्मा जी को हंसी आ गया। और ब्रह्मा जी को हंसी आई और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप कहते हो कि ये शिवलिंग, ये शंकर का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, ये आपका पिता है? भगवान विष्णु कहते हैं हाँ ये मेरा पिता है। तो आपके पिताजी के सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए निकले और भगवान ब्रह्मदेव सिर ढूंढने के लिए निकले। दोनों में चतुर अगर कोई है तो वो चतुर नारायण भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने शंकर जी का सिर ढूंढने का प्रयास नहीं करा, शंकर भगवान के चरण ढूंढने का प्रयास करा। क्यों? जब हम चरण पकड़ते हैं तो दुनिया की कोई वस्तु हमारे पास में खाली नहीं रहती। बहुत ध्यान देना। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना बहुत पैसे वाला है वो, एक बार अगर उसने हाथ पकड़ लिया ना, उसके साथ तुम जुड़ गए ना, उसकी कंपनी से लग गए ना, एक बार उस कंपनी में अगर तुम्हारी नौकरी लग गई ना, एक बार तुमने उसका हाथ पकड़ लिया ना, एक बार उससे अगर मिल गए ना, तो फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और शिव महापुराण कहती है कि दुनिया के लोगों का हाथ पकड़ोगे और साथ पकड़ोगे तो एक ना एक दिन धोखा खा जाओगे। महादेव का चरण पकड़ोगे तो ऊपर उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप पकड़ो, हमें संसार के लोगों का हाथ नहीं पकड़ना। वो पैसे वाला होगा अपनी जगह पर होगा, वो धनपति होगा अपनी जगह पर होगा, वो करोड़पति होगा अपनी जगह पर होगा, वो वैभवपति होगा अपनी जगह पर होगा, वो कितना भी उसके पास में, आप पकड़ो तो शिव का चरण पकड़ो। जिस दिन तुमने शंकर का चरण पकड़ लिया, जिस दिन तुमने शिव का स्मरण कर लिया, जिस दिन तुमने शंकर भगवान के चरणारविंद का तत्व ग्रहण कर लिया, उस दिन फिर कोई वैभव की कमी क्या रहेगी? रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को अच्छा लगा तो मेरे नारायण को दे दिया। तिरुमाला का शिखर शंकर भगवान का था, जिस पर वेंकटेश भगवान बैठे हुए हैं। तिरुमाला का शिखर भगवान शंकर का था। भगवान विष्णु ने आकर कहा मुझे तप करना है। शंकर भगवान ने कहा करिए, पूरी भूमि आपकी है। कहाँ करना है तप? इसी शिखर पर करना है। शंकर भगवान ने कहा मैं नीचे उतर जाता हूं, आप तप करिए। भगवान शंकर तिरुमाला के शिखर से नीचे उतर गए और शंकर भगवान नीचे बैठकर तप करने बैठ गए। भगवान विष्णु ऊपर तप करने लगे। ऊपर बैठकर भगवान विष्णु ने तप करा तो वो तिरुपति के नाथ वेंकटेश भगवान हो गए, और नीचे मेरा शंकर बैठकर तप करते हैं तो कपिलेश्वर महादेव हो गए। बैठे नीचे। आपको पसंद आ गया ना ये घर, ले लीजिए। आपको पसंद आ गया ना ये भूमि, ले लीजिए। आपको पसंद आ गया ना ये जगह, ले लीजिए। शिव को उससे मोह नहीं, आसक्ति नहीं। शंकर तो कहते हैं मेरा भजन करने वाला, मेरा कीर्तन करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरे मंत्रों में डूबने वाला यदि भगवत स्मरण में डूबा हुआ है तो मैं उसके लिए सर्वस्व प्रदान कर सकता हूं। वो ले जाए जो चाहिए।
शंकर भगवान से किसी ने द्वेष नहीं करा, शंकर भगवान की किसी से लड़ाई नहीं की। एक भी असुर राक्षस ऐसा बता दो जिससे शंकर भगवान की लड़ाई थी? एक भी। तारकासुर राक्षस था, असुर था, जिसका नाम था तारकासुर। जम के बोलकर बताओ क्या नाम है? दो भाग में तोड़ दो इस नाम को। तार सुर। अब ईमानदारी से बोलना, तारने वाला राक्षस हो सकता है? उसका नाम है तारकासुर। एक तरफ नाम में जा रहा है कि तार मतलब तारने वाला, और दूसरा नाम है सुर मतलब तारकासुर मतलब असुर राक्षस प्रवृत्ति का। अंदाजा लगाइएगा जरा कभी घर पर बैठकर एकांत में। असुर था, राक्षस था, प्रवृत्ति बेकार थी, पर उसने एक वर मांगा था, अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे के हाथ से मरूंगा तो ये पक्का है कि मैं शिव के धाम चले जाऊंगा, शंकर के धाम चले जाऊंगा, मुझे और कहीं जाना नहीं। ऐसा कोई एक असुर बता दो, एक राक्षस बता दो जो शिव जी से द्वेष करता था। कंस भी शंकर भगवान की पूजन करता था, तो रावण भी भगवान शंकर की पूजन करता था। तारकासुर भी भगवान शंकर की पूजन करता था। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की भी शिव की पूजन करते थे। भस्मासुर शंकर का स्मरण करता था। ऐसा कोई असुर नहीं जो शिव का स्मरण नहीं करता होगा, शंकर का भजन नहीं करता होगा। भगवान शंकर की किसी से लड़ाई नहीं थी, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं था। बस शंकर भगवान का बैर किसी से नहीं था, पर सज्ञ ससुर से था। बाहर वाले को दुनिया का हर व्यक्ति जीत सकता है, हारता है। जम के तो बोलो, किससे हारता है? घर के व्यक्ति से। ये दुनिया को जीत करा जाए। बड़े बड़े लोग इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, और जब ये घर आता है तो जगदम्बा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो। थोड़ी सा तेरे हाथ जोड़, वो चंद्र घंटा थोड़ा सा। बड़े बड़े लोग इसके जोड़े, और ये व्यक्ति बाहर जीत सकता है, पर घर में जीतना बड़ा कठिन काम है। और मेरे शंकर, मेरे शिव का कोई द्रोही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन था तो एक ही था, वो था दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर के ससुर। इसी हरिद्वार के पास में यहीं के निवासी हैं, पास में ही उनका नगर है कनखल। आपको जाना हो शंकर भगवान की ससुराल तो आप जा सकते हो यहां से, वहां उनके ससुर जी मिल जाएंगे। कल हम भी गए थे ना, तो पहुंचे तो मंदिर बंद हो गया। तो आशीष हमसे पूछा, तुमने क्या बिगाड़ा है दक्ष प्रजापति का? हमने कहा कुछ नहीं बिगाड़ा, अपन शंकर की पार्टी के हैं, इसलिए मिलने से मना कर दिया है। घंटी बजाओ, बेल बजाओ, दरवाजा पर आवाज लगाओ। आप में से कुछ माताएं वहां पे खड़ी भी थी। कौन कौन था वहां पर? कल आप थे तो वहां खड़े हुए थे। तो कहे गुरुजी इनको बोले मंदिर का दरवाजा खोल देंगे, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, मंदिर का दर्शन तो करा देना चाहिए, अभी तो मंदिर तो रोज लेट बंद होता है, पर आज इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया? मैंने कहा चिंता मत करो, ये शंकर भगवान के ससुर है, चिंता नहीं करना।
पिता, कोई द्रोही नहीं, कोई दुश्मन नहीं, केवल एक दक्ष प्रजापति। और दुश्मनी हुई कैसे? कैसे दुश्मनी? 83 लड़कियों का जन्म हुआ था दक्ष प्रजापति की, 83। आज के जमाने में अगर एक बेटी का जन्म हो जाए तो लोग मंदिर मंदिर जाके माथा रगड़ के आए, एक छोरा दे देना, छोरा दे देना, छोरा दे देना। अब छोरा दिया कि छिछोरा दिया मालूम। भगवान से अगर मांगना कि छोरा देना तो भगवान से एक बात जरूर कहकर जाना, संस्कारवान देना जो बुढ़ापे में 2 रोटी दे दे, ऐसी औलाद दे दे। नीची यदि तो ऐसी औलाद जो सेवा ही नहीं। क्या मतलब कि बेटा देना तो ऐसे देना। मैं फिर कहूंगा दिनेश जी, दिलीप जी, बेटा दे तो ऐसा दे कि माता पिता ने कहा कि मुझे कथा करवाना है हरिद्वार में और बेटे लेकर आ गए, चलो हम कथा करवा। बेटा हो तो ऐसे यहाँ क्या कि बेटे से कह रहा बेटा मेरा तबीयत खराब है, तू मुझे थोड़ा दिखाने ले चल। बस पापा अभी आता हूँ, जरा कंपनी के काम से कर रहा हूँ, आधे घंटे में काम करके आता हूँ। आधे घंटे तक बाप इंतजार कर रहा है, बेटा आने वाला है, मेरे को लेकर जाएगा। बहू से कब बेटा फोन लगा दे, बस मैंने लगाया है, वो उठा नहीं रहा। बेटा अब ईमानदारी से बोलो, अगर बहू के पिता की तबीयत खराब होती तो बहू 50 बार फोन लगा के कह देती कि तुम आ रहे हो तो पापा से मिलते हुए आना, आओ तो मेरे मायके होते हुए आना। जब पिता की तबीयत खराब है तो बहू का फर्ज बनता है कि अपने पति को बारंबार फोन लगा कर बोले, और अगर पति नहीं आ रहा तो बहू का फर्ज बनता है। इतनी बल आज के जमाने की बहन बेटियों को तो मेरे शंकर जी ने इतना बल दे दिया कि खुद भी गाड़ी उठाई और लेकर डॉक्टर के पास जा सकती है। वो बल आज की बहू और बेटी में है, खुद पहुंच सकती है। बेटा मुझे डॉक्टर बहू करी, मैंने फोन लगा दिया, मैंने उनको बुला दिया, मैंने उनको बोल दिया, वो आते होंगे आते होंगे। आधे घंटे का शाम को 4 बजे आया, और 4 बजे आया और मालूम पड़े पिता का शरीर और बेकार हो गया। तो वो किस काम का तुम्हारा कर्म, किस काम का तुम्हारा व्यापार, किस काम की तुम्हारी वो फैक्ट्री, किस काम की तुम्हारी वो दौलत, किस काम की वो तुम्हारी संपदा। साहब अंत समय में संपदा काम नहीं आती भाई, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म, तुम्हारा किया गया अच्छा व्यवहार, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे अंत। फिर वो कल वाली बात याद रखना, तुम्हारी डिग्रियां नीचे देखी जाएगी, ऊपर तो तुम्हारा केवल करा हुआ सत्कर्म देखा जाएगा। ये डिग्री तुम्हारे पास है कि नहीं, भजन तुम्हारे पास है कि नहीं, तुमने बुजुर्गों की सेवा कितनी करी, तुमने बड़ों का आदर कितना करा, तुमने भूखे को भोजन कितना कराया, तुमने पानी कितना पिलाया, तुमने आदर कितना करा, तुमने सत्संग कितना करा। ऊपर ये डिग्रियां नहीं देख सकते, ऊपर तुम्हारा दान पुण्य स्मरण भजन कीर्तन नाम जाप देखा जाए। सब पड़ा इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अंतिम समय बुरा है महाराज, उसका स्मरण कर कर चलना। कुछ जाएगा नहीं जाएगा, नया फ्रिज तुम्हारे घर में रखा है वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। जो बैग तुम्हारे पास में टंगा हुआ है ये भी यहीं छूट जाए। जो आसपास में बैठे हैं वो भी यहीं छूट जाए।
जाएगा क्या जो तुमने भजन किया, जो तुमने स्मरण किया। स्मरण तुम्हारा साथ जाने जाना। द्वेष करा दक्ष प्रजापति ने, शिवजी से करा। अब देखिए जरा, 83 लड़कियों का जन्म हो चुका था दक्ष प्रजापति के, 83 बेटियां जन्म ले चुकी थी केवल, और 83 बेटियों का जन्म लेने के बाद में उन 83 बेटियों का विवाह भी कर दिया था दक्ष प्रजापति ने। उसके बाद भी मां दुर्गा की आराधना कर कर मां देवी से मांगा कि मेरे घर में एक बेटी और आ जाए। एक बेटी का और जन्म होना चाहिए, और हुई। मां दुर्गा ने कहा बेटी ढूंढने कहां जाऊंगी, मैं खुद आद्य शक्ति बनकर, सती बनकर प्रसूति के गर्भ से जन्म ले लूंगी, मैं खुद आऊंगा। क्यों चिंता करता है दक्ष, तेरे घर में बेटी बनकर आई। जब व्यक्ति के पास में पद बढ़ता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी दौलत बढ़ती है, उसका वैभव बढ़ता है, तब उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा अहंकार, थोड़ी अभिमतता उसको प्रकट होने लगता है। इसलिए पहले कथा में कहा शंकर भगवान को क्या देना चाहिए कि शंकर भगवान खुश हो जाए। बेलपत्र से शिव जी खुश होंगे क्या? गंगा जल शिव जी को दोगे खुश होंगे क्या? एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाओगे तो खुश होंगे क्या? शंकर भगवान को चूरमे का भोग लगाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को ये सब चीज बाद में देना, पहले अपना अहंकार शिव जी को दे देना। अपना अहंकार शंकर जी को दे दो कि मेरे भीतर जो अहंकार, रावण ने शंकर भगवान को सिर काट कर दिया, रावण ने शंकर भगवान को हीरा पन्ना दिया, रावण ने शंकर भगवान को रिझाने के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया, रावण ने शंकर भगवान को रिझाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान तप साधना करी, रावण ने शंकर भगवान को रिझाने के लिए स्वयं शंकर जी को ले जाकर लंका में स्थापित करना चाहता था। रावण शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अंबर पितांबर धन दौलत संपदा सत्ता सब कुछ देता था। रावण शंकर जी को रिझाने के लिए त्रिपुंड लगा लेता था, रावण शंकर जी को रिझाने के लिए सब कुछ कर लेता था। बस रावण शंकर जी को रिझाने के लिए सब कुछ करा और शंकर रीझ भी गए। रावण ने सब कुछ शिव को दिया पर रावण ने एक चीज शंकर भगवान को नहीं दी, और रावण ने अपना अहंकार शंकर जी को नहीं दिया। अगर अहंकार शिव को दे देता तो रावण मरता ही नहीं और दिग्विजय प्राप्त करता। सब कुछ दिया उसने पर अभिमान नहीं दे पाया, अहंकार नहीं दे पाया। सब कुछ दिया पर अहंकार नहीं दिया, अभिमान। और महाराज सबसे प्रथम आप मंदिर में जाएं, कथा में जाएं, भगवान की भक्ति में जाएं, स्मरण में जाएं, भगवान के भजन में जाएं, तो पहले अहंकार दे दो। आप कितने भी बड़े धनपति हो, कितने भी बड़े करोड़पति हो, कितनी भी आपके घर में नौकर लगे हो, कितनी भी आपकी सत्ता हो, कथा में जाकर जब बैठना तो ये सोचना कि मैं एक श्रोता हूँ, शंकर जी की कथा सुनने आई हूँ, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। मेरे घर में कितने नौकर, कितना वैभव, कितना सोना, कितना चांदी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो शिव की आराधना करने आई हूँ और मुझे तो कथा सुनना है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ बैठकर सुनूं, वहां बैठकर सुनूं, कि पीछे बैठकर सुनूं, कि आगे बैठ के सुनूं, कि आस्था चैनल पर सुनूं, कि फेसबुक पर सुनूं। मुझे तो कथा सुनना है। मुझे केवल शंकर तत्व चाहिए, मुझे केवल शिव चाहिए, मुझे शिव की भक्ति चाहिए, इससे ज्यादा कुछ। अहंकार छोड़ दो। 7
रात दिन अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो अगर इस पावन धारा से सुन रहे हो, मायापुरी से सुन रहे हो, गंगा जी के घाट से सुन रहे हो, हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और कनखल के पास में बैठकर सुन रहे हो, तो याद रखना दक्ष प्रजापति जैसा अहम सामने मत आने देना, अहंकार मत आने देना, रावण जैसा अहंकार सामने मत आने देना। हरिद्वार के पास में रहते थे, तुम घूमने जाओ और मालूम पड़े थोड़ा सा भी दक्ष प्रजापति का स्वभाव लेकर मत आ जाना, अहंकार लेकर मत आ जाना। नहीं तो कहते हैं जिसके साथ रहते हो ना उसके जैसा बुद्धि हो जाती है। नहीं तो तुम जाओ कनखल और वहां से अहंकार लेकर आ जाओ कि नहीं मैं हूं,